अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ, होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक दिए बगैर कहीं मत जाइएगा, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस टेबलेट के बारे में बात करूं तो इसका नाम है बेरीलोल। अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो बिसोप्रोलोल फीमारेट इसका फार्मूला है। इसमें 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की टेबलेट आती है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये बहुत अच्छी कंपनी बेरिट हेडसन की बनाई गई टेबलेट है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के बारे में बात करूं कि इसके एक बॉक्स में कितने स्ट्रिप होती है, तो फ्रेंड्स इसके एक बॉक्स में 2 स्ट्रिप होती है। 2.5 mg के जो बॉक्स है इसमें 14 टेबलेट होती है, और 5 mg और 10 mg की जो बॉक्स है उसमें 20 टेबलेट्स होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि ये आपको हार्ट अटैक से बचाती है और आपके हार्ट रेट जो है उसे नॉर्मल रखती है। इसका मतलब ये है कि ये आपके जिस्म में जाकर केमिकली जो बीटा सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके प्रोडक्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक नहीं आता और आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी क्लासिफिकेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि अगर आपको अंजाइना हुआ है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजाइना में फ्रेंड्स ये होता है कि आपके जो हार्ट जो चेस्ट का लेफ़्ट साइड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके ये वजह से आपको हार्ट अटैक का ख़तरा भी होता है। उसके साथ ही साथ आपके शोल्डर में भी पेन होता है, और नेक मतलब कि गर्दन में भी पेन होता है, और साथ में आपके बैक में भी पेन होता है। ये एक बहुत ख़तरनाक अलामत समझी जाती है। इसको नॉर्मल रखने के लिए या इससे निजात पाने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है पेशेंट्स को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन मतलब कि अगर आपका हार्ट बीट जो है वो तेज़ होता है, आपका जो बीपी है वो बढ़ता है, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको कार्डियक एरिथमियास मतलब इसका मतलब है कि आपके हार्ट बीट जो है वो कभी तेज़ हो जाता है तो कभी स्लो हो जाता है। तो दोनों तौर पर इसको सही नहीं समझा जाता। मतलब कि अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो भी आपको ख़तरा होता है हार्ट अटैक का, और अगर कम हो जाए तो उससे भी आपको ख़तरा लाहक होता है। इसको नॉर्मल रखने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आर्टीरियल से मुराद ये है कि आपके जिस्म में जो आर्टरीज़ हैं जो तमाम जिस्म में तमाम अज़ा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, उसकी रफ़्तार का बढ़ जाना। हाइपर से मुराद ही यही है कि किसी चीज़ का रफ़्तार का बढ़ जाना, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके यूज़। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड, इसके जो डोजेज है वो मैं आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया है। इसका अमूमन जो है वो 2.5 mg और 5 mg की ये टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें कि आपका हार्ट बीट जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया है और कौन सी टेबलेट इस्तेमाल कराई जाए आपको। और इसके अलावा फ्रेंड्स, दिन में कितनी बार इस्तेमाल कराई जाए, क्योंकि अमूमन जो है वो दिन में एक टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है या 2 टाइम इस्तेमाल कराई जाती है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको डाइजनेस हो सकती है, या आपको हेडेक हो सकता है, या आपको टायर्डनेस हो सकती है, मतलब कि आपको थकावट हो सकती है, या स्वेटिंग हो सकती है, या इसके अलावा आपके लेग्स में जो है वो वीकनेस भी हो सकती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है वो हाइपोटेंशन भी हो सकता है। हाइपोटेंशन का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, आपका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से लो भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में कि कौन से पेशेंट इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसको
और जो है वो पेडियाट्रिक्स को इस्तेमाल नहीं कराया जाता, मतलब कि बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और इसके अलावा इस टैबलेट का जो है वो और प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं कराई जाती है इस टैबलेट को। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसको वार्निंग। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी ये रही होगी। अगर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद मेडिसिन के हवाले से देखनी है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।